हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला पर। जी हाँ, आपका खुद का यूट्यूब चैनल टीचर्स पाठशाला, जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट में आपकी हर एक विषय में सहायता करता है। तो दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण खंड, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स की एक सीरीज जो है हम चालू करने चल रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक 2020। जी हाँ, आप जानते हैं कि 2022 में होने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी, उनमें 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, 2021 की जो घटनाएं हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में हमने जो पहला टॉपिक चुना है वह है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। दूसरा है, इनका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को आयोजित हुआ। तीसरा कथन है, इनका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। चौथा है, इन ओलंपिक में कुल 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों या टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। उपर्युक्त में से कौन सा सही है, या कौन कौन से कथन सही हैं? विकल्प है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 3 और 4। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है कथन नंबर 1, टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो ये कथन सही है। दूसरा, इसका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को हुआ। जी नहीं दोस्तों, इसके उद्घाटन समारोह की बात करें तो यह 23 जुलाई कब हुआ था? 23 जुलाई 2021 को हुआ था। और इसका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखें हम तो दूसरा कथन हमारा गलत होता है, क्योंकि 24 जुलाई दिया हुआ है। और हमारा जो सही विकल्प है वो है 23 जुलाई। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है, 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा पहला और तीसरा कथन सही है। वहीं अगर हम चौथे खेल की बात करें तो प्रतिभागी टीमें जो थी वो 206 थी, जिनमें 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां एवं आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम जो थी वो 206वीं थी। इस प्रकार से 206 टीमों ने प्रतिभाग किया था और विकल्प में 207 दिया हुआ है। तो इसलिए चौथा कथन भी गलत हुआ, अर्थात हमारा जो विकल्प नंबर है, विकल्प हमारा सी सही है। अर्थात 1 और 3, कथन नंबर 1 और 3 सत्य हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रही आपकी जो है इस क्वेश्चन की व्याख्या। ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे। आयोजन स्थल इसका था टोक्यो। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021 को हुआ। समापन समारोह जो है 8 अगस्त 2021 को हुआ। इसमें 206 टीमों ने प्रतिभाग किया था। इसका ध्येय वाक्य जो था यूनाइटेड बाय इमोशन था। इसका जो शुभंकर था वो था मिराई तोबा। इसका जो शुभंकर था मिराई तोबा। विशेष जो है मूलतः इस ओलंपिक का आयोजन जुलाई अगस्त 2020 में होना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाला गया। ठीक है, पहली बार ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी ओलंपिक को टाला गया है, और ये पहली बार हुआ है कि ओलंपिक के इतिहास में ओलंपिक को टाला गया है। टोक्यो जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया है। ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर है। 1964 में इसके पहले जो है यहाँ पर ओलंपिक खेल आयोजित हो चुके हैं। टोक्यो 2020 में उत्तर कोरिया ने प्रतिभाग नहीं किया था। दिसंबर 2019 में वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी
द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वहां के खिलाड़ियों द्वारा रूसी ओलंपिक समिति के संक्षिप्ताक्षर ROC के नाम के तहत प्रतिभाग किया गया था। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर में परिवर्तन कर इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, वह शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका सॉलिडेरिटी, विनर, टुगेदर, अचीवर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है टुगेदर। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन। ओलंपिक खेलों का जो मूल ध्येय वाक्य है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इसका लैटिन में अनुवाद है सिटियस अल्टियस फोर्टियस। सिटियस अल्टियस और फोर्टियस। इसका जो हिंदी अनुवाद है तीव्रतर, उच्चतर और बलवान। यह कब अपनाया गया था? 1894 में ओलंपिक मूवमेंट के प्रारंभ के साथ संस्थापक पियरे डी कुबर्तिन के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था इसे। इसके जो मूल रचनाकार थे हेनरी डिडोन, ठीक है, ये एक डोमिनियन पादरी थे। इसमें मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन को स्वीकृति 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में हुआ और जोड़ा गया नया शब्द कौन सा है? टुगेदर। और नया ओलंपिक ध्येय वाक्य अब क्या बना? फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, जिसका लैटिन में अनुवाद सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटियर है। और इसका हिंदी अनुवाद है तीव्रतर, उच्चतर और बलवान साथ में। परिवर्तन का उद्देश्य क्या था? खेलों की एकीकरण शक्ति और एकजुटता के महत्व को मान्यता देना। तीसरा प्रश्न है हमारा टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया। दूसरा है रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेल ही शामिल थे। तीसरा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई। ठीक है, देखिए टोक्यो ओलंपिक में शामिल खेल व स्पर्धाएं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल खेल 33 थे। ठीक है, जो रियो ओलंपिक 2016 से 5 अधिक हैं। तो देखिए पहला कथन क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों को शामिल किया गया, अर्थात कथन नंबर 1 सत्य है। अब ये भी साथ में कहा गया है कि जो 2016 से 5 अधिक है, 5 अधिक का मतलब है कि इसका मतलब टोक्यो ओलंपिक 2016 में 28 खेल थे और यहाँ पर दिया गया है रियो ओलंपिक 2016 में 30 खेल थे। इसका मतलब कथन नंबर 2 असत्य है। कथन नंबर 3 की बात करें तो कुल 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई। तो अगर स्पर्धाओं की बात करें तो कुल 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी, इसलिए कथन नंबर 3 सही है। अर्थात हमारा विकल्प जो सत्य है वह विकल्प है विकल्प नंबर सी। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो 2020 हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया। दूसरा कथन है इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखते हैं कुल प्रतिभागी प्रविष्टियां कितनी आई थी? 11,656 और सर्वाधिक प्रतिभागी USA ने सर्वाधिक प्रतिभाग किया था, 634 प्रतिभागी थे। जापान ने 614, ऑस्ट्रेलिया ने 489, चाइना ने 421 और जर्मनी ने 418। कुल प्रतिभागी जो एथलीट थे वो 11,259 थे। सबसे बड़े प्रतिभागी एथलीट USA 626 एथलीट, जापान 602, ऑस्ट्रेलिया 482 एथलीट, चीन 413 एथलीट, जर्मनी 406 एथलीट। भारतीय दल में भेजे गए एथलीटों की कुल संख्या 18 थी। 18 खेलों में कुल 128 एथलीट गए थे भारत से।
और जिनमें 57 महिला एथलीट थी एवं 71 पुरुष एथलीट। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार जो है ये डेटा है कि 18 खेलों में 128 एथलीट गए थे, जिनमें 57 महिला और 71 पुरुष थी। अब देखते हैं इसका विकल्प। तो विकल्प जो दिया गया है टोक्यो ओलंपिक में हेतु सबसे बड़ा एथलीट दल चाइना द्वारा भेजा गया था, जो कि गलत है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे बड़ा एथलीट दल जो है यूएसए का था। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखिए, इसमें भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। तो देख लेते हैं कि भारत से कुल कितने एथलीट आए थे। भारत से एथलीटों की संख्या कितनी थी? 128 एथलीट थे, जो कि भारत से थे। इसका मतलब दूसरा कथन भी गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, टोक्यो ओलंपिक 2020 की खेलों के उद्घाटन एवं समापन समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया। दूसरा कथन है टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। तीसरा कथन है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। और चौथा है समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे। तो कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। उद्घाटन 23 जुलाई को जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री ने किया। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जापान के सम्राट ने किया था और उनका नाम था नारुहितो, सम्राट नारुहितो। ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका द्वारा किया गया था, जबकि इसीलिए दूसरा कथन सही है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मशाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ही किया था। तो दूसरा कथन सही है। तीसरा, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। ये तो गलत है, क्योंकि उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनदीप सिंह और लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम। भारत का ओलंपिक परेड में क्रम जो है वो 21वां था। वहीं पर समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पूनिया, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने कांस्य पदक विजेता थे। ये भी इस प्रकार से कथन नंबर 4 सत्य है और कथन नंबर 2 सत्य है। तो 2 और 4 देखिए किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला स्वर्ण पदक था वो जीता था यांग क्वियान जो कि चीन की हैं। इन्होंने जीता था पहला स्वर्ण पदक। तो कब 24 जुलाई 2021 को स्पर्धा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक यांग क्वियान जो कि चीन की थी, रजत पदक किसने जीता था? अनास्तासिया गैलेशिना जो कि रूस की हैं, और कांस्य पदक किसने जीता था? नीना क्रिस्टीन जो कि स्विट्जरलैंड की हैं। और किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? तो भारत की तरफ से पहला पदक जीतने वाली जो हमारी एथलीट थी उनका नाम था साइखोम मीराबाई चानू। ठीक है। तो 24 जुलाई 2021 को भारोत्तोलन में इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है प्रतिभाग किया था। और भारतीय पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू जो कि रजत पदक प्राप्त किया था, इन्होंने कुल 202 किलोग्राम का वजन उठाया था। स्नैच में इन्होंने 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में इन्होंने 115 किलोग्राम का वजन उठाया था। स्वर्ण पदक जो है जिस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था, उसी प्रतिस्पर्धा में होऊ
हु झी हुई जो कि चीन की हैं, इन्होंने कुल 210 किलोग्राम का वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता था। और वहीं कांस्य पदक की बात करें तो विंडी कैंटिका आयशा जो कि इंडोनेशिया की थी, इन्होंने कांस्य पदक जीता। मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हैं। ये मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की मूल निवासी हैं। 2018 में मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, दिया गया था, जिसका अब नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम परिवर्तन की घोषणा की। इन्हें ये पुरस्कार भी जो है दिया जा चुका है। इससे पहले जो है एक कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन की 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तथा पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। ठीक है, अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों पर ध्यान देते हैं। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य पदक है। तो स्वर्ण पदक जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है पुरुष जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। रजत पदक मीराबाई चानू जो को भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग, और रवि कुमार दहिया कुश्ती 57 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। कांस्य पदक की बात करें तो पीवी सिंधु बैडमिंटन महिला एकल और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी महिला वेल्टरवेट वर्ग में, और तीसरा है पुरुष हॉकी टीम ने जो है संयुक्त रूप से जीता है, और चौथा है बजरंग पूनिया, इन्होंने कुश्ती में जीता है 65 किलोग्राम भार वर्ग में। भारत का पदक तालिका में स्थान 48वां था। पदकों की संख्या के अनुसार 33वां था और पदक तालिका में 48वां था। इससे पूर्व भारत ने सर्वाधिक 6 पदक जीते थे 2012 में लंदन ओलंपिक में, 2 रजत और 4 कांस्य। और रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने मात्र 2 पदक जीते थे। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत ने 3 पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा 1900 में पेरिस ओलंपिक से लेकर टोक्यो 2020 ओलंपिक तक कुल अभी तक 35 पदक जीते गए हैं, जिसमें 10 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं और 16 कांस्य पदक हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था? तो हम सब जानते हैं कि 87.5 मीटर। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। दूसरा है, यह ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक है। तो ठीक है, 10वां स्वर्ण पदक तो जीता ही गया है, तो दूसरा कथन हमारा जो है बिल्कुल सही है। पहले कथन पर विचार करते हैं। ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल 10 स्वर्ण पदक अभी तक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। दूसरा नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो अभी तक अगर बात करें कि एकल स्पर्धा में अगर जहाँ तक बात की जाए, ठीक है, ये ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा की अगर बात की जाए तो दूसरा पदक है, और इसमें दिया गया है तीसरा स्वर्ण पदक, अर्थात पहला वाला जो है गलत है, केवल इसका जो है विकल्प नंबर बी सही है। ठीक, तो इस प्रकार से 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा का उपनाम जो है गोल्डन बॉय रख दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और ये राजपूताना राइफल्स 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार पद पर हैं और पानीपत हरियाणा के मूल निवासी हैं। और 2018 के एशियाई खेल जो कि जकार्ता में हुए थे, और 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड कोस्ट, 2017 की एशियाई चैंपियनशिप भुवनेश्वर तथा 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पोलैंड में 2016 में आयोजित IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर जैवलिन थ्रो का वर्ल्ड जो है अंडर 20 रिकॉर्ड इन्हीं के नाम था, और वर्ष 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले सबसे युवा भारतीय तथा अपने पहले ओलंपिक में ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। ओलंपिक खेलों में टीम स्पर्धाओं में पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को 1928, 1932, 1936
1948, 1952, 1956, 1964 एवं 1980 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कुल 8 बार जो है हॉकी में मिल चुका है। ठीक है, तो ये थे ओलंपिक से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी ओलंपिक के हम ओलंपिक का एक और पार्ट अभी हम लेके आएंगे, पार्ट नंबर 2। उसमें 10 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन अभी हम ओलंपिक से रिलेटेड और करेंगे, जिससे हमारा पूरा ओलंपिक कवर हो जाए। और कोई भी पेपर हो, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो या फिर रेलवे का पेपर हो या फिर यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें भी करंट अफेयर्स आती है, या ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर्स आती है, उनमें ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही सहायक होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।